स्टैंड फॉर सत्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक विकल्प। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टैंड फॉर सत्य झूठे प्रचारकों को एक्सपोज करता है, जो बाइबल से गलत शिक्षा देते हैं या उसे तोड़ मरोड़ कर सिखाते हैं और उसे धन दौलत से जोड़ते हैं या एक हेरेटिक टीचिंग देते हैं। तो उसी तरह आज एक प्रचारक हैं, झूठे प्रचारक, जो एक हेरेटिक टीचिंग दे रहे हैं, एक गलत शिक्षा दे रहे हैं। उस पास्टर का नाम है, उस प्रचारक का नाम है रमन हंस। वो ये शिक्षा दे रहे हैं, अपने प्रचार में ये कहते हैं कि स्वर्गदूत मिकाएल से प्रार्थना कर सकते हैं। वो अपने प्रचार में ये कह रहे थे कि प्रार्थना करते समय आप कहते हैं कि हे मिकाएल नीचे उतरा, स्वर्ग से नीचे उतरा। तो जब ये बयान कर रहे हैं तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि स्वर्गदूत जो है मिकाएल वो स्वर्ग से नीचे आ जाए। तो ये एक तरह से प्रार्थना करना ही हुआ। तो चलिए हम उस वीडियो को देखते हैं जहाँ पर वो ये बयान दे रहे हैं। मैं जब प्रार्थना करता हूं तो कभी कभी मैं आत्मा में शैतान के बड़े बड़े गढ़ों को देखता हूं। और जब मैं शैतान के गढ़ों को देखता हूं और मैं कहता हूं परमेश्वर मिकाएल को बेच, माइकल एंजल को बेच जो बड़ा है, तो मेरे अंदर दुगनी पावर हो जाती है। ये क्या कह रहे हैं कि ये जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से कहते हैं कि मिकाएल स्वर्गदूत को भेज क्योंकि वो बड़ा है। तो मतलब कि जैसे कि ये शैतान के गढ़ को देखते हैं, तो उस गढ़ को देखते हैं तो ये परमेश्वर से कहते हैं कि मिकाएल स्वर्गदूत को भेज क्योंकि वो बड़ा है। मतलब कि मिकाएल स्वर्गदूत बड़ा है, परमेश्वर से भी बड़ा हो गया, क्योंकि जब शैतान का गढ़ है तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। क्या हमें परमेश्वर पर विश्वास नहीं है? क्या हमें यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है? जब परमेश्वर हमारे साथ है तो शैतान का गढ़ हो या शैतान क्यों न सामने हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और यहाँ पर मैं पीछे करके दिखाना चाहूँगा कि यह क्या कहते हैं। यहाँ से ध्यान से सुनिएगा ज़रा। माइकल है वो फौजों का सरदार है ना, करते हो ना। तो आप जब मिकाएल को कहते हैं मिकाएल उतरे, स्वर्ग से मिकाएल उतरे, और मैं बताता हूं आपके अंदर दुगनी पावर हो जाती। आपने सुना कि ये क्या कह रहे हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं कि मिकाएल स्वर्ग से उतर, मिकाएल स्वर्ग से उतर, जब आप ये कहते हैं तो आपकी पावर दुगनी हो जाती है। ये कौन सा बाइबल टीचिंग है? ये कहाँ बाइबल में लिखा है कि तुम मिकाएल से प्रार्थना करो और मिकाएल से कहो कि स्वर्ग से उतर आओ? जब आप कह रहे हैं कि मिकाएल स्वर्ग से उतर आओ, तो मतलब कि आप प्रार्थना कर रहे हैं मिकाएल से, एक एंजल से प्रार्थना कर रहे हैं। ये तो साफ कह रहे हैं। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? एक ऐसा टीचिंग दे रहे हैं, एक ऐसा हेरेटिक टीचिंग जो बाइबल में है ही नहीं। बाइबल क्या सिखाता है हमको? क्या वो हमको स्वर्गदूत से प्रार्थना करना सिखाता है? क्या यीशु मसीह ने हमें स्वर्गदूत से प्रार्थना करना सिखाया है? बाइबल क्या सिखाता है, ये देखते हैं हम बाइबल की ओर देखते हैं कि बाइबल हमको क्या सिखाता है। जब हम बाइबल में देखते हैं मत्ती के अध्याय 6 में और उसके वचन को हम देखते हैं 8 में, तो वहाँ यीशु मसीह क्या कहते हैं? यहाँ 9 में, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो हम यह देख रहे हैं कि यीशु मसीह हमें पिता से प्रार्थना करना सिखाते हैं। वो हमें कहते हैं कि पिता से प्रार्थना कर। क्या वो कह रहे हैं कि स्वर्गदूत से प्रार्थना कर? पर ये पास्टर रमन हंस जो है वो कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि मिकाएल स्वर्ग से उतरा, मतलब कि वो स्वर्गदूत से प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना जो है वो एक आराधना है। प्रेयर इज़ द एक्ट ऑफ वर्शिप। तो ये एक तरह से वर्शिप करना हुआ। और ये बाइबल में कहाँ लिखा है? तो इस तरह के ये पास्टर जो होते हैं, ये जो इतनी लंबी भीड़ में इतने लोगों के सामने जो चर्च में ये शिक्षा देते हैं, ये तो खुद भरमे हुए हैं और दूसरों को भी भरमा रहे हैं, दूसरों को भी गलत शिक्षा दे रहे हैं। जो इतने लोग जो वहाँ पे सुन रहे हैं, और वो जो सुन रहे हैं इस शिक्षा को ले ले रहे हैं। अब वो घर जाके यही चीज़ करेंगे क्योंकि उन्होंने बाइबल पढ़ा नहीं है, और वो एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे को सिखाएंगे। तो इस तरह का हेरेटिक टीचिंग जो है फैलता जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे पास्टरों को, ऐसे प्रचारकों को एक्सपोज किया जाए, ताकि इनकी जो झूठी शिक्षा है वो सामने आ सके और बाइबल की सही शिक्षा को लोगों के सामने बताया जाए। तो आपने देखा कि किस तरह के ये गलत टीचिंग देते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो इस पास्टर को, ऐसे प्रचारकों को फॉलो करते हैं या इस तरह की शिक्षाओं को मानते हैं, आप उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें बताइए सच्चाई को। और कभी भी पीछे मत हटिए ऐसे झूठे प्रचारकों को एक्सपोज करने से।